नमस्कार। अल्फा सक्सेस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं भैरव सिंह चारण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राजस्थान की कला संस्कृति की श्रृंखला में हम लोग राजस्थान के चित्रकला के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो विशेषतः पटवार रीट में भी हस्तकला और चित्रकला जो है वो दोनों चीज़ें पूछी जाती है। पुलिस जैसे एग्ज़ाम है, एलडीसी जैसे एग्ज़ाम है, इन सभी इस तरह के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थानी चित्रकला है क्या, राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत कैसे हुई, इसकी जो चार विशेष स्कूल है, मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, ठीक है, ये जो शैलियाँ हैं इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना, जैसे पिछली बार पटवार में प्रश्न पूछा गया था प्रमुख चित्रकारों का, अक्सर ये चीज़ पूछी जाती है, जो प्रसिद्ध चित्रकार हुए उनसे संबंधित प्रश्न कई बार पूछा जाता है। ठीक है, मारवाड़ के प्रसिद्ध चित्रकार जैसे पूछ लिया जाता है, बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार, और अपने राजस्थान की सबसे फेमस जो शैली है वो है किशनगढ़ शैली, जहाँ से बनी ठनी का चित्र आपने देखा होगा कि समूचे विश्व में लोकप्रिय हुआ। किशनगढ़ के राजा नागरीदास का जो दरबारी चित्रकार था मयूर ध्वज निहाल चंद। ठीक है, तो चित्रकला में जो प्रश्न आता है या तो चित्रकला की विशेषता पूछ ली जाती है, कई बार विशेषताएं पूछ ली जाती है। मारवाड़ शैली की विशेषता है, मेवाड़ शैली की अलग विशेषता है, ढूंढाड़ शैली की अलग है, हाड़ौती शैली की अलग विशेषता है। ठीक है, या आजकल जो प्रश्न आता है ना वो चित्रकारों का पूछा जाता है, मारवाड़ शैली के जोधपुर के फेमस चित्रकार कौन कौन हुए, या कोई विशेषता पूछ ली जाती है, या कोई प्रसिद्ध चित्र जैसे बनी ठनी का प्रसिद्ध चित्र है, या आपके भित्ति चित्र है, इस टाइप के प्रश्न जो आपको चित्रकला में देखने को मिलेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग राजस्थान की चित्रकला के बारे में जानेंगे कि चित्रकला से जुड़े हुए प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, क्या क्या प्रश्न जो वो चित्रकला से संबंधित बनते हैं। तो उन सभी चित्रों के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे। राजस्थान की चित्रकला के बारे में देखो, पहले आपको सामान्य जानकारी ध्यान रखनी है कि इस चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला किसने कहा, सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया, राजपूत पेंटिंग्स नाम किसने दिया, हिंदू शैली किसने दिया। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत कैसे हुई, किस धर्म का प्रभाव पड़ा, और उसके बाद में एक एक शैली की विशेषताएं, प्रसिद्ध चित्र, प्रसिद्ध चित्रकार और सामान्य जानकारी जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला की जो विविधता है, राजस्थानी चित्रकला की जो सामान्य बेसिक है, उस पर एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थानी चित्रकला है क्या। देखिए, राजस्थानी चित्रकला की जहां तक बात करें तो सबसे पहले तो राजस्थानी चित्रकला के प्रसिद्ध जो चित्र संग्रहालय हैं, ठीक है, प्राचीनतम जो चित्र संग्रहालय कह सकते हैं, जहां से महत्वपूर्ण अलग अलग अवशेष मिले, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। देखिए, एक तो स्थान है आलनिया, ये आसनिया नहीं है भाई, आलनिया। आलनिया जो है ये कोटा में है, चंबल नदी के किनारे है, चंबल नदी के किनारे। जो आलनिया दर्रा है ये एक तरह से राजस्थान की चित्रकला का प्राचीनतम संग्रहालय है। मुकुंदरा कोटा है, गर्दड़ा बांध बूंदी, यहाँ से कई बार पूछा जाता है। सर्वाधिक बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग जो है कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये गर्दड़ा बूंदी से प्राप्त हुई है, बहुत बार ये पूछा गया है। नमाना गांव बूंदी है, सिसोण बूंदी है। बैराट, बैराट आप जानते हो प्राचीन काल में एक जनपद था, मत्स्य जनपद। जब भारत में जनपदों का युग था तो उस समय एक जनपद था मत्स्य जनपद, जिसकी राजधानी हुआ करती थी बैराट, जिसको विराट नगर कहते हैं आजकल, जो जयपुर जिले में है। ये एक तरह से महाभारत कालीन केंद्र भी है, बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्थल भी है, और मौर्य कालीन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो बैराट बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। महाभारत कालीन केंद्र इसलिए क्योंकि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ तो ये कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास का समय बैराट के राजा के पास में बिताया था। अलग अलग रूप धारण करते हैं, अर्जुन जो है वो ब्रहनला का रूप धारण करता है, भीम रसोईया बनता है, युधिष्ठिर जो है वो चौसर का काम करता है या पासे खेलने का काम करता है, नकुल सहदेव घोड़ों के रस्तबल में कार्य करते हैं। तो पांडवों ने अज्ञातवास का कुछ समय कहाँ पर बिताया था, बैराट में बिताया था। यहाँ पर भीम गुफा, भीम डूंगरी, ये इसके प्रमाण भी है। बौद्ध धर्म के प्रमाण भी है, यहाँ का जो भामरू शिलालेख है उससे बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं, सूती वस्त्र के अवशेष मिले हैं, और सम्राट अशोक का शिलालेख होने से ये बात भी पता चलती है कि मौर्यों के क्षेत्र का हिस्सा था ये कभी मत्स्य जनपद या बैराट। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, बर्ड रॉक पेंटिंग प्राचीन युग की चित्रशाला, इसको बैराट को कहा जा सकता है। यहाँ की गुफाओं में प्राचीनतम जो शैल चित्र है, शैल चित्र जानते हो ना, गुफाओं के चित्र,
इस प्रकार के अवशेष जो बेराट से हमें प्राप्त हुए हैं। तो हाड़ौसी क्षेत्र में शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है ये स्थल, तीनों स्थल ध्यान रखना, आलनिया, गर्दरा और प्राचीन युग की चित्रशाला जो है ये बेराट जयपुर को हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखो राजस्थानी चित्रकला के बारे में अलग अलग जिन विद्वानों का योगदान रहा, यहाँ से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिन व्यक्तित्व का योगदान रहा उसमें देखो सबसे पहला नाम है वी.एस. वाकणकर। ठीक है, इनकी उपलब्धि क्या है राजस्थानी चित्रकला में? तो देखो इन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम 1953 में कोटा में चंबल घाटी और दर्रा में चित्रित शैलाओं जो शैल चित्र है, शैल चित्र का मतलब ध्यान रखना चट्टान पर जो चित्र बने हुए होते हैं प्राचीनतम, इन चट्टानी चित्रों को शैल चित्र कहते हैं। ठीक है, तो जो चंबल घाटी और दर्रा क्षेत्र जहाँ प्राचीनतम शैल चित्र प्राप्त हुए, इनकी सबसे पहले खोज जो है वो वी.एस. वाकणकर के द्वारा की गई। ठीक है, राजस्थान का जो आलनिया क्षेत्र, आलनिया बहुत महत्वपूर्ण है प्राचीनतम शैल चित्रों के लिए। जो आलनिया क्षेत्र है ये प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज, आलनिया क्षेत्र में प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज जो डॉक्टर जगत नारायण ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक का मतलब क्या है? इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं हम। कौन कौन से? तो इतिहास जो है इसको 3 भागों में बांटा जाता है। इतिहास के 3 खंड होते हैं। एक तो होता है प्राग ऐतिहासिक काल, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब एक ऐसा युग जब मनुष्य ना तो कोई लिख सकता था, कोई लिपि लिखता था, ना ही उस लिपि की कोई जानकारी मिली है, जिसमें मनुष्य को लिखना पढ़ना नहीं आता था। एक तरह से पत्थरों के साथ में वो जीवन जीता था, पत्थरों के हथियार होते थे। ठीक है, 1-2 धातुओं का उसने शुरुआत की थी। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें अपने सभ्यताएं, सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे लिखने का तो उनको ज्ञान था लेकिन उन्होंने क्या लिखा वो आज तक पढ़ा नहीं गया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, जो सर्पिलाकार लिपि है जिसको ब्रुष्टोभेदन कहते हैं, भाव चित्रात्मक कहते हैं, उस लिपि में क्या लिखा हुआ आज तक पढ़ा हुआ नहीं गया। ऐतिहासिक काल मतलब जब से लिखना शुरू हुआ और उसको क्या लिखा गया उसको पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, उसको ऐतिहासिक काल, जैसे मौर्य काल से शुरुआत होती है, अशोक के शिलालेखों से एक तरह से ऐतिहासिक युग की शुरुआत होती है जिसको पढ़ा भी गया, समझा भी गया। तो प्राग ऐतिहासिक काल जब मनुष्य ने लिखना पढ़ना कुछ नहीं जाना था, ठीक है, एक तरह से जानवरों की भांति रहता था, उस समय के जो शैल चित्र है राजस्थान में ध्यान रखना ये प्राप्त हुए हैं हमें आलनिया से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आलनिया से। और ये किसके द्वारा खोजे गए हैं? तो डॉक्टर जगत नारायण द्वारा। राजस्थान में प्रथम या प्राचीनतम अलंकृत गुफा, अलंकृत गुफा मतलब चित्र जिस गुफाओं में बना, जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं को आप देखोगे तो गुफा नंबर 17 चित्रमशाला के लिए बड़ी लोकप्रिय है। बौद्ध धर्म के चित्र, अलग अलग चित्र वहां पर देखोगे। तो जो राजस्थान की पहली अलंकृत गुफा है ना, वो भीलवाड़ा जिले में एक गाँव है बांका गाँव। इस बांका गाँव की जो गुफा है ये राजस्थान की पहली अलंकृत गुफा है, ध्यान रखना। राजस्थान का पहला चित्रकार श्रृंगधर, ये बहुत महत्वपूर्ण, मारवाड़ का प्रसिद्ध चित्रकार है ये श्रृंगधर। और इस श्रृंगधर का उल्लेख तिब्बती इतिहासकार एक आया था तारानाथ, इस तारानाथ ने इस श्रृंगधर का उल्लेख किया था। मारवाड़ के जैसलमेर क्षेत्र का ये बड़ा लोकप्रिय चित्रकार है। तो ये राजस्थान का पहला चित्रकार माना जाता है। वापस सुनना, ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन, तीनों ही क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान में प्राग ऐतिहासिक काल के चित्रों की अगर हम बात करें तो आलनिया गांव से कोटा से मिले हैं। इनकी खोज किसने की है? डॉक्टर जगत नारायण ने की है। ठीक है, राजस्थान का प्रथम या प्राचीनतम जो अलंकृत गुफा है वो है बांका गांव भीलवाड़ा में। ठीक है, और राजस्थान का पहला चित्रकार माना जाता है कौन? श्रृंगधर। किस चित्रकार का उल्लेख? तारानाथ, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने किया, तो वो श्रृंगधर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद में देखो कुछ जानकारियां, ये कुछ विविध है जो आपको ध्यान रखनी। इसके बाद में चित्रकला के बारे में देखते हैं। तो ये जो श्रृंगधर है, ये श्रृंगधर कौन था इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके 3 प्रश्न ध्यान रखना। पश्चिमी भारत में यक्ष शैली, यक्ष शैली ध्यान रखना। पश्चिमी भारत की जो यक्ष शैली है, यक्ष की मूर्तियां बनाई जाती हैं। यक्ष की मूर्तियां नौह भरतपुर से हमें मिली है। एक यक्ष गान नृत्य भी है भारतीय संस्कृति में। यक्षगान नृत्य कर्नाटक का है, ध्यान रखना भाई। यक्षगान नृत्य कहाँ का है? कर्नाटक का। एक तरह से लोक नृत्य है लेकिन सांस्कृतिक नृत्य, या एक तरह से हम कहते हैं जो 7 महत्वपूर्ण जो नृत्य हैं
ठीक है, शास्त्रीय नृत्य, तो उन शास्त्रीय नृत्यों के समान ही ये माना जाता है यक्षगान नृत्य। तो पश्चिमी भारत में यक्ष शैली जो चित्रकला की है उस शैली के जनक माने जाते हैं कौन? श्रृंगधर। मरु प्रदेश के राजा शीलभद्र जो थे इनके दरबारी थे श्रृंगधर। और तीसरा प्रश्न, इसी चित्रकार का उल्लेख जैसा मैंने अभी बताया तिब्बती इतिहासकार तारानाथ जो है उसके द्वारा 16वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी का प्राचीनतम चित्रकार था ये, और ये राजस्थान का पहला चित्रकार माना जाता है, राजस्थान के प्रथम चित्रकार, ये राजस्थान के पहले चित्रकार माने जाते हैं जिसका उल्लेख तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने अपनी रचनाओं में भी किया है, अपनी यात्रा में भी किया है। ठीक है, तो श्रृंगधर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। राजस्थान का पहला चित्रकार, पश्चिमी भारत में यक्ष शैली का जनक, और किस प्राचीनतम चित्रकार का उल्लेख तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने किया? तो वो श्रृंगधर है जो मरु प्रदेश के राजा शीलभद्र का दरबारी था। ठीक है, चलिए अगली थोड़ी सी फैक्ट देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीनतम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ, एक तो चित्र होता है, एक चित्रित ग्रंथ होते हैं। तो प्राचीनतम जो चित्रित ग्रंथ है, जैसे मेवाड़ के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ बहुत बार पूछे जाते हैं, श्रावक प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी, सुपासनचर्यम, तो इनसे भी प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ जो पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर के जो संग्रहालय है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इनमें दो नाम है, एक तो है औध्य नियुक्ति व्रति, औध्य नियुक्ति व्रति, औध्य नियुक्ति व्रति। ये जो औध नियुक्ति वृत्ति है ना, ये ध्यान रखना, एक तो औध नियुक्ति वृत्ति और दूसरा 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। ठीक है, इनके चित्रकार है पाहिल नाम का चित्रकार है। ठीक है, एलखकार पाहिल जो नागपाल के वंशज आनंद द्वारा चित्रित बाद में करवाए गए। ये जो दोनों ही चित्रित ग्रंथ है आपको मिलेंगे जिनभद्र सूरी ग्रंथ संग्रहालय आपके जैसलमेर में है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको मिलेंगे और इनको कहा जाता है भारतीय कला का दीप स्तंभ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, देखो जैसलमेर में आचार्य जिनभद्र सूरी संग्रहालय है। पहले पुराना जमाना का माने जब कागज को आविष्कार नहीं, कागज को आविष्कार पहले पोत करियो चीन। जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तो पहले भी लिखा जाता था, ग्रंथ लिखे गए, वेद लिखे गए, सारे लिखे गए, तो पत्तों पर लिखे जाते थे। प्राचीनतम ताड़ पत्रों का संग्रहालय है ये उस जमाने के ग्रंथों के लिए सुशोभित है जहां कागज का आविष्कार ही नहीं हुआ था, पत्तों पर लिखे जाते थे। तो ये दोनों चित्र भी पत्तों पर ही बनाए गए हैं। ठीक है, राजस्थान के सबसे प्राचीनतम जो चित्र है ना, वो दो चित्रित ग्रंथ जो है वो एक तो औध्य नियुक्ति वृत्ति है और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी है। दोनों अगर आपको देखना है तो जैसलमेर के जिनभद्र सूरी संग्रहालय में चले जाओ। इन्हें भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुजरात का चित्रकार आलेखकार पाहिल जो है इनके द्वारा ये चित्रित है। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। राजस्थान के प्रमुख चित्र संग्रहालय जो वर्तमान में राजस्थान की चित्रकला को संजो करके रखते हैं, इनमें से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है टकमन 28 क्या है, तुलिका परिषद क्या है ना, पोथीखाना क्या है, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो राजस्थान के जो धोरा, चितेरा, ये सारे जितने भी संग्रहालय जो राजस्थान की चित्रकला को सुरक्षित सजो करके रखता है। जैसे हम साहित्य पढ़ते हैं तो साहित्य संस्थान पढ़ते हैं, बहुत सारे साहित्य संस्थान हैं जो राजस्थान के साहित्य को संरक्षित करके रखते हैं, पुस्तक प्रकाश, पोथीखाना। ठीक है, वैसे ही प्रसिद्ध जो चित्र का संग्रहालय है, चित्रकला के संग्रहालय है, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो एक तो है पोथीखाना, पोथीखाना है आपके जयपुर में। पोथीखाना कहाँ पर है? सवाई जयसिंह के काल में पोथीखाना संग्रहालय की स्थापना हुई और ये अक्सर पूछा जाता है पोथीखाना कहाँ पर है, तो ध्यान रखना जयपुर में। दूसरा है मान पुस्तक प्रकाश, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। मेहरानगढ़ के किले में जो महाराजा मान सिंह थे, इन्होंने एक संग्रहालय स्थापित किया था जिसका नाम है पुस्तक प्रकाश। ये मान सिंह जी वही है जो नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े प्रशंसक थे, नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। खुद ने नाथों की एक शाखा चलाई जो मान नाथी कहलाए। मारवाड़ के राजा मान सिंह के द्वारा नाथ संप्रदाय की कौन सी शाखा चलाई गई थी? मान नाथी। गुरु आयस देवनाथ इनके गुरु थे और इनके गुरु की भविष्यवाणी से ही ये कहा जाता है कि ये राजा बने थे। ठीक है, तो माननाथी संप्रदाय के लिए इन्होंने एक पीठ बनाई थी महामंदिर जोधपुर, और मेहरानगढ़ के किले में एक संग्रहालय बनाया जिसका नाम है पुस्तक प्रकाश। मान सिंह ने ये बनाया, इसलिए इस पुस्तक प्रकाश का नाम क्या पड़ गया? मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय। यह है आपके मेहरानगढ़ जोधपुर में। सरस्वती भंडार, यह है आपके उदयपुर में। सरस्वती भंडार कहाँ पर है?
उदयपुर में। जिनभद्र सूर्य संग्रहालय बहुत महत्वपूर्ण है, यह है जैसलमेर में। जो प्राचीनतम ताड़पत्र, ताड़ के पत्तों पर जब लिखा जाता था तो प्राचीनतम ताड़ पत्रों का संग्रहालय है ये जिनभद्र सूरी संग्रहालय। ठीक है। चित्रशाला, रंगशाला, ये भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में चित्रशाला या रंगशाला कहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये है बूंदी में। कोटा, बूंदी, हाड़ौती और शेखावाटी, ये आपको ध्यान रखना भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। तो किस शैली को, या हम कह सकते हैं किस संग्रहालय को भित्ति चित्रों का स्वर्ग, तो हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी में आप देखोगे भित्ति चित्रों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो ये जो संग्रहालय है ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहते हैं। ठीक है। माधो सिंह संग्रहालय कोटा में, माधो सिंह संग्रहालय कहाँ पर है, कोटा में। और एक है अलवर संग्रहालय, जो आपको नाम से ही पता चलता है, अलवर। इनमें से शुरुआत के चारों पांचों पूछे गए हैं। पोथीखाना जयपुर में है, पुस्तक प्रकाश मेहरानगढ़ के किले में, सरस्वती भंडार उदयपुर में, जिनभद्र सूर्य संग्रहालय जैसलमेर में, चित्रशाला या रंगशाला बूंदी में, जिसको क्या कहा जाता है, भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। तो ये यहाँ तक के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद में राजस्थान की चित्रकला की जो अलग अलग स्कूलें हैं, जो शैलियाँ हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है, देखो प्रश्न जो इससे जुड़ा हुआ, राजस्थान में चित्रकला के क्षेत्र में कार्यरत जो आधुनिक संस्थाएं हैं, ये तो प्राचीनतम है, राजा महाराजाओं के समय स्थापित की गई थी। राजा शासक जो थे अपने दरबारी चित्रकारों को चित्रकला में पारंगत करने के लिए, अपने चित्रों को प्रकाशित करने के लिए इन संग्रहालयों की स्थापना करते थे। लेकिन आधुनिक कुछ संस्थाएं जो भारत सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है कई बार। तो अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है, देखो चितेरा और धोरा, ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है, ये है जोधपुर में। चितेरा और धोरा नाम की जो चित्रकला संग्रहालय, बहुत बार ये एग्जाम में पूछी गई है। चितेरा और धोरा जो है ये दोनों ही संग्रहालय कहां पर है, जोधपुर में है। ये है पेग, पेग नहीं भाई, पेग आयाम और कलाव्रत, ये है आपके जयपुर में। पेग आयाम और कलाव्रत कहां पर है, जयपुर में। ठीक है। इसके अलावा अंकन नाम का जो आधुनिक चित्रकला का संग्रहालय है, यह है भीलवाड़ा में। टखमन 28, तुलिका परिषद, ये दोनों ही आपके कहां पर है, यह है उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर में। ठीक है। चलिए इसके अलावा ललित कला अकादमी जयपुर, ठीक है, जवाहर कला केंद्र, मयूर या वनस्थली, ठीक है, रचनात्मक कलाकार समूह है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ये कहां पर है, जयपुर में। पेग आयाम कलाव्रत तीनों एलडीसी में पूछी गई है। ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना जोधपुर की दोनों संस्थान चितेरा और धोरा, ये भी पूछी गई है। ठीक है। भीलवाड़ा में जो प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकला का संग्रहालय वो है अंकन, और उदयपुर में टखमन 28 और तुलिका परिषद, ये दोनों ही उदयपुर के आधुनिक संग्रहालय। तो पहले हमने जो सरस्वती भंडार पढ़ा, जिनभद्र सूरी संग्रहालय पढ़ा, पोथीखाना पढ़ा या पुस्तक प्रकाश पढ़ा, ये प्राचीनकालीन संग्रहालय जो राजा महाराजाओं के द्वारा स्थापित हुए, और ये आधुनिक संग्रहालय जहाँ पर आधुनिक चित्रकारों के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान की चित्रकला को बढ़ावा इनके द्वारा भी दिया जाता है। ठीक है। तो राजस्थान में चित्रकला के लिए कार्यरत ये महत्वपूर्ण संस्थान है भाई। ठीक है। चलिए अब जो राजस्थान की चित्रकला है, इसको अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग नाम दिए हैं। ठीक है। ये शुरुआती जो क्लास रहेगी ना, ये बेसिक की रहेगी, मैंने पहले ही बताया है, और इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करोगे। नाम क्या दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, संस्थान कौन कौन से हैं। फिर हम राजस्थान की शैलियों के बारे में पढ़ेंगे, मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, फिर इनकी उपशैलियाँ पढ़ेंगे। ठीक है। तो राजस्थान की चित्रकला को अलग अलग जो नाम दिया गया, उसमें देखो सबसे पहला जो नाम है, प्रश्न है, वो आता है आनंद कुमार स्वामी का। आनंद कुमार स्वामी, और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है राजपूत पेंटिंग्स। बहुत बार ये पूछी गई है। राजपूत पेंटिंग्स जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो आनंद कुमार स्वामी की प्रसिद्ध रचना है। आनंद कुमार स्वामी जो है, इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक है वो राजपूत पेंटिंग्स है। ठीक है। इस राजपूत पेंटिंग्स के दो भाग, एक तो राजस्थानी शैली, एक पहाड़ी शैली। अब जो प्रश्न आता है वो आता है आनंद कुमार स्वामी का। सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वप्रथम राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण, सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाला जो व्यक्ति था
वो आनंद कुमार स्वामी था। इसने राजस्थान की चित्रकला का विश्लेषण करते हुए एक किताब लिखी, राजपूत पेंटिंग्स, जिसका एक हिस्सा राजस्थानी शैली है, दूसरा हिस्सा पहाड़ी शैली है। तो सबसे पहले राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण जिस विद्वान ने किया वो विद्वान था आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, उसके बाद में दूसरा व्यक्ति है ब्राउन, जिसने किताब लिखी इंडियन पेंटिंग्स। ठीक है, इंडियन पेंटिंग्स में इसने भारतीय चित्रकला के बारे में अध्ययन किया और इन्होंने इंडियन पेंटिंग्स में राजस्थान की चित्रकला का नाम क्या रखा, राजपूत कला रखा। क्या नाम रखा, राजपूत कला। राजपूत चित्र शैली तो किसने कहा, आनंद कुमार स्वामी ने। राजपूत कला किसने कहा, तो W.H. ब्राउन ने। N.C. मेहता, इनकी जो पुस्तक है वो है स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स, और इन्होंने H.C. मेहता ने राजस्थान की चित्रकला का नाम रखा हिंदू शैली, हिंदू चित्र शैली, हिंदू चित्र शैली। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना जदुनाथ सरकार ने भी राजस्थान की चित्रकला से संबंधित एक पुस्तक लिखी, प्रांतीय मुगल कला। राय कृष्णदास की एक प्रसिद्ध पुस्तक है राजस्थानी चित्र शैली। तो यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो फिर मैं आपको बता दूं, बार बार ये पूछा जाता है राजस्थान की चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया, आनंद कुमार स्वामी ने किया। किसने किया था, आनंद कुमार स्वामी ने। कौन सी किताब लिखी, तो राजपूत पेंटिंग्स इस आनंद कुमार स्वामी के द्वारा लिखी गई। राजस्थान की चित्रकला को हिंदू चित्र शैली किसने कहा, तो N.C. मेहता ने कहा। ठीक है, और राजपूत कला किसने कहा, तो W.H. ब्राउन ने इंडियन पेंटिंग्स नामक पुस्तक में राजस्थान की चित्रकला को क्या कहा है, राजपूत पेंटिंग्स कहा है। ठीक है, चलिए राजस्थान की चित्रकला की जो फैक्ट है वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया, राजस्थान की चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन और अध्ययन किसने किया था, आनंद कुमार स्वामी ने किया। किसने किया था, आनंद कुमार स्वामी ने। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहला अध्ययन और वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, आनंद कुमार स्वामी ने। कौन सी किताब में किया, तो किताब का नाम है राजपूत पेंटिंग्स। आनंद कुमार स्वामी की किताब भी कई बार पूछी जाती है। इनकी किताब का नाम क्या है, राजपूत पेंटिंग्स। 1916 में इन्होंने राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मूल रूप से अगर देखा जाए ना, तो हालांकि प्राचीनतम शुरुआत तो जैसलमेर से हो गई थी, लेकिन जन्मभूमि जो है ना मूल केंद्र वो मेवाड़ है। ठीक है, देखो ये कहा जाता है, ये अनुमान लगाया जाता है कि मूल रूप से अगर देखा जाए ना, तो आप भारत का मानचित्र अगर देखोगे तो भारत के मानचित्र में ये जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, अजंता व एलोरा की गुफाएं जो गुप्त काल की देन है। यहाँ अजंता और एलोरा की गुफाओं में आप देखोगे तो बहुत सारी गुफाओं के अंदर चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, इनमें से गुफा नंबर 17 सबसे इंपॉर्टेंट है, चित्रशाला कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ चित्रकला की शुरुआत हुई। ये जो चित्र बनाए गए हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता और एलोरा की गुफाओं के चित्र जो है ये कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित। अब यहाँ से कुछ चित्रकार आए और आगे बढ़े इधर गुजरात। कहाँ बढ़े, गुजरात। गुजरात में जैसे ये चित्रकार आए तो क्योंकि बौद्ध धर्म के चित्र बनाते थे ये तो गुजरात में इन्होंने चित्र बनाना शुरू किया, बौद्ध धर्म का चित्र बनाना शुरू किया, तो इनका विरोध हुआ। विरोध होने का कारण ये था कि गुजरात में बौद्ध धर्म नहीं था। कौन सा धर्म था, जैन धर्म था। तो ये चित्रकार जो गुजरात आए ना बौद्ध धर्म की पेंटिंग बनाने के लिए, इन्होंने अपना विषय चेंज कर दिया, बौद्ध धर्म से फिर इन्होंने जैन धर्म के चित्र बनाने शुरू कर दिए। और इसी गुजरात से फिर अपने चित्रकार आए राजस्थान, और गुजरात से जो चित्रकार आए वो सबसे पहले कहाँ आए, मेवाड़ आए। तो राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़ मानी जाती है। राजस्थान की चित्रकला का मूल स्थान कौन सा है, तो अजंता और एलोरा की गुफाई है। ठीक है, किन धर्मों का प्रभाव पड़ा, तो जैन धर्म का सर्वाधिक प्रभाव आपके राजस्थान की चित्रकला में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो मूल केंद्र ध्यान रखना मेवाड़ है। अजंता चित्रण परंपरा की वाहक है। ठीक है, चित्रकला की वाहक है, ध्यान रखना। सबसे पहले अजंता से हुई, फिर अजंता के चित्रकार गुजरात है, उन्होंने जैन धर्म के चित्र बनाए। गुजरात से फिर अपने राजस्थान के चित्रकार की शुरुआत हुई। तो राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का पड़ा था। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मुगल प्रभाव दिखाई देने का कारण ये कि राजस्थान के अंदर अगर हम देखें तो अकबर का हस्तक्षेप रहा, हल्दीघाटी युद्ध रहा, आमेर के शासकों का विशेष जो गठबंधन रहा मुगलों के साथ में,
तो यहाँ आप देखोगे कि आमेर शैली पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम शैली, अलवर शैली पर मुस्लिम शैली, इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मुगल शैली, और मुगल शैली में विशेषतः अगर देखा जाए तो जहांगीर का युग चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। जहांगीर का काल, जहांगीर बहुत फेमस चित्रकार था और स्वयं चित्रकार होने के साथ साथ चित्रकारों का आश्रयदाता भी था। ये जहांगीर एक उच्च कोटि का चित्रकार था। इसने अपनी आत्मकथा तुजुक जहांगीर में लिखा कि अगर किसी चित्र को अलग अलग चित्रकारों ने बनाया है तो मैं यहाँ तक बता सकता हूँ कि इस चित्र में किस चित्रकार ने पैर बनाए, किसने हाथ बनाए, किसने मुख बनाए। इतना सूक्ष्म पारदर्शी था ये। ठीक है, तो जहांगीर का काल भारतीय इतिहास में चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। शाहजहां का काल भारतीय इतिहास में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। अकबर का काल भारतीय इतिहास में हिंदी जो है भाषा, हिंदी साहित्य जो है, इसका स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, चलिए, तो मुगलों की शैली का भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। राजस्थानी चित्र शैली में सर्वाधिक प्रयुक्त रंग लाल, पीला और हरा, इन रंगों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक चित्रित पक्षी मोर, सबसे ज़्यादा मोर पक्षी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, राजस्थानी चित्रशैली का प्रारंभ 15वीं शताब्दी के मध्य से माना जाता है। तो ये कुछ जानकारियाँ आपको राजस्थान की चित्रकला से संबंधित ध्यान रखनी हो। चलिए, इसके बाद में कुछ फैक्ट और देखते हैं। कार्ले खंडेलवाला जो है, इसने 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का गोल्डन ईरा या स्वर्ण काल कहा है। देखो, दो चीजें, शुरुआत 15वीं शताब्दी, स्वर्ण काल 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी का जो समय है, 17वीं 18वीं शताब्दी का, इस समय राजस्थान की चित्रकला का सर्वाधिक परचम था। ठीक है, और इस युग को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल किसने कहा? तो कार्ले खंडेलवाला ने इस युग को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कहा। राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत 15वीं शताब्दी के मध्य से। राजस्थानी चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा माने जाते हैं। पहला चित्रकार कौन था? तो पहला चित्रकार श्रृंगधर था, जो 7वीं शताब्दी का एक चित्रकार है। लेकिन कुंभा के काल में, कुंभा एक महान योद्धा था, सर्वगुण संपन्न था, साहित्यकार, संगीतकार, चित्रकार, और इसके काल में, कुंभा के काल में बहुत सारे जैसे चित्रित ग्रंथों की रचना हुई, चित्र की रचना हुई। तो कुंभा जो है, इसका शासनकाल एक तरह से स्थापत्य कला का भी जनक है, चित्रकला का भी जनक जो है वो कुंभा माना जाता है। आधुनिक राजस्थानी चित्रकला के जनक कुंदनलाल मिस्त्री माने जाते हैं। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला के जनक कुंभा, लेकिन जो वर्तमान की राजस्थानी चित्रकला है इसके जनक माने जाते हैं कुंदनलाल मिस्त्री। ये कुंदनलाल है भाई, कुंदनलाल नहीं है, कुंदनलाल मिस्त्री। ठीक है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक केंद्र बूंदी शैली को माना जाता है। ठीक है, और राजस्थानी चित्रकला के बारे में एक प्रसिद्ध डायलॉग जो है वो है डॉक्टर के स्वामी का, राजपूत शैली संसार की सुंदरतम चित्र शैलियों में से एक है। वास्तव में इन चित्रों का विषय जन हृदय या काव्य से सरोबार है। जितने भी पेंटिंग आपको राजस्थान की देखने को मिलेगी उनके विषय बड़े अद्भुत है, और इसी को देख करके डॉक्टर के स्वामी ने ऐसा कहा है कि ये जो है ये काव्य से सरोबार है। ठीक है, चलिए, राजस्थान की जो चित्रकला है, इस चित्रकला का अगर विभाजन देखा जाए तो देखो, राजस्थान की चित्रकला को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, 4 शैलियां हैं। और ये जो 4 शैलियां हैं ना, इनको 4 स्कूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 4 पेंटिंग स्कूल। मुख्य 4 पेंटिंग स्कूल है कौन कौन सी? मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। फिर इसकी उपशैलियां हैं। मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी है? तो उदयपुर शैली, चावंड शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, शाहपुरा शैली। ठीक है, इसके अलावा बनेड़ा, बागोर, बेगू, ये सब ठिकाने हैं। ठीक है, तो ये सब हम मेवाड़ शैली में पढ़ेंगे। मेवाड़ के साथ साथ इसकी उपशैलियाँ भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? जोधपुर शैली के बारे में जानेंगे। फिर बीकानेर शैली के चित्रकारों के बारे में जानेंगे। किशनगढ़ जो सबसे इंपॉर्टेंट अपने राजस्थान की चित्रकला का विषय, बनी ठनी, ये पढ़ेंगे। फिर अजमेर शैली, नागौर शैली, जैसलमेर शैली, ये तो इसकी उपशैलियाँ हैं। यहाँ मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंतर्गत कौन कौन से ठिकाने आते हैं? तो देखो, घाणेराव, रिया, बिनाय, जूनिया, ये सब मारवाड़ स्कूल के ठिकाने हैं। ठीक है, फिर ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ढूंढाड़ क्षेत्र के आसपास की पेंटिंग। ठीक है, इसकी उपशैलियाँ पढ़ेंगे। तो देखो, आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावाटी शैली और एक ठिकाना टोंक कुनियारा। इसके अलावा झिलाई, इसरदा, शाहपुरा और सामोद, ये भी आपके ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ के चित्रों के बारे में जानेंगे। और फिर है हाड़ौती स्कूल, कोटा, बूंदी,
झालावाड़, दुगारी, बासी दुगारी क्षेत्र जो है, यहाँ की क्षेत्र की सभी शैलियों के बारे में हम हाड़ौती स्कूल में पढ़ेंगे। तो राजस्थान की चित्रकला को, यहाँ ये कई बार पूछ लिया जाता है, राजस्थान की चित्रकला को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 स्कूल है ये। राजस्थान की चित्रकला को कितने भागों में बांटा गया है, 4 स्कूल पेंटिंग्स। ठीक है, ये 4 स्कूल पेंटिंग्स ध्यान रखना, इनको एक एक को हम विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक की विशेषता जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, मेवाड़ स्कूल या मेवाड़ शैली। उसके बाद में पढ़ेंगे मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स या मारवाड़ शैली। फिर पढ़ेंगे ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स या ढूंढाड़ शैली। और फिर पढ़ेंगे हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स या हाड़ौती शैली। और इनके अंतर्गत जितनी भी उपशैलियाँ हैं, मारवाड़ में जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, है ना, ये पढ़ेंगे। मेवाड़ में उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ढूंढाड़ में हम जयपुर, आमेर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी, ये सब पढ़ेंगे। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़, दुगारी, ये सब पढ़ेंगे। तो ये 4 भागों में राजस्थान की चित्रकला को वर्गीकृत किया गया है। एक एक भाग के बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे, कौन सी चित्रकला की क्या विशेषताएं हैं, एक एक शैली के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस पहली क्लास में हमने राजस्थान की चित्रकला जो है, इस चित्रकला को साधारण रूप से जाना है कि राजस्थान की चित्रकला है क्या, इसकी क्या विशेषताएं हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहली क्लास में, आज की इस क्लास में जानी है। और शुरुआत जो है राजस्थान की सबसे प्राचीनतम शैली से अगली क्लास में करेंगे, जो राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र है मेवाड़ शैली। प्रत्येक शैली की विशेषता, प्रत्येक शैली के फेमस चित्र, किसके काल में शुरू हुई, किसका काल स्वर्ण काल रहा, ठीक है, और क्या उसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। उसकी फिर उपशैलियाँ पढ़ेंगी, ठीक है। तो एक एक शैली के बारे में राजस्थान की चित्रकला का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।